हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें हम जो है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आजकल बहुत सारे आने लगे हैं। पहले तो एक दो क्वेश्चन ही देखने को मिलते थे, आजकल ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं। ऑर्गेनिक का मैक्सिमम पोर्शन भी यहाँ से आता है। इनऑर्गेनिक के कई क्वेश्चन भी इन्हीं में से देखने को मिल जाते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होगा 243 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर 243 में देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखना है आपको? sp2 हाइब्रिडाइजेशन एब्सेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी कि किसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन एब्सेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है इसमें कि एब्सेंट लिखा हुआ है, यानी आपको प्रेजेंस नहीं देखनी है बल्कि देखनी क्या है, एब्सेंट देखनी। तो देखिए जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो देखिए आप इसमें देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है और बी में केवल sp एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 243 का सेकंड ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 244 का, इच कार्बन एटम इन बेंजीन इज इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यानी बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो आपको पता है बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है। बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। और ये ट्रिपल बॉन्ड कुछ ऐसा होता है, 1, 2 और 3 डबल बॉन्ड इसमें होते हैं। किसी भी एक कार्बन को मेंशन करके देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैं इस कार्बन को यहाँ पर उठाता हूँ तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की हो जाएगी। कार्बन ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड, नीचे की तरफ एक सिंगल बॉन्ड इधर और एक हाइड्रोजन से अटैच जो हाइड्रोजन बाहर निकला हुआ होता है इसमें। तो देखिए एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बेनाइन, ये आपके पास कंपाउंड्स दे रखे हैं और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ आपसे पूछी गई है। तो देखिए फर्स्ट जो आपके पास है ये आपके पास इथाइल कार्बेनाइन है, सेकंड आपके पास विनाइल कार्बेनाइन है और आपके पास थर्ड जो है एसिटिलीन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल के कार्बेनाइन बनाया गया है। अब इसमें कंपाउंड से आपसे क्या पूछी गई है? क्षारकता पूछी गई है। तो देखिए ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ये इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका जो वीक बनेगा वो कौन सा बनेगा? इसका जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा? कॉन्जुगेटेड वीक कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, ठीक है। वीक कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, इसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर होगा। तो आपके पास जो ऑर्डर है वो फर्स्ट नंबर सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड नंबर और फिर थर्ड नंबर। तो 245 का बी आंसर आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 246 की। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसमें पूछा गया है कि कौन सा संकरित कक्षक निम्नलिखित को बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इसमें जो ये संकरित कक्षक है इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से इसमें काम में है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका, और सब में सिंगल बॉन्ड है इनमें। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? sp3। तो sp3 एंड sp2 दो काम में आ रहे हैं। तो बी ऑप्शन आपका 246 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 247। 247 में आपसे पूछा गया है कि इसमें आपके पास ये कंपाउंड दे रखा है, एक यौगिक दे रखा है और इस कंपाउंड में आपसे पूछा गया है कि जो ये वाला कंपाउंड है इस कंपाउंड में जो कार्बन 1 नंबर का जो कार्बन है और जो 2 नंबर का कार्बन है उसके बीच में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 247 में? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 247 आपके पास, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन 1 और 2 के बीच में पूछा था तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। sp2 एंड sp2 दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 एंड sp2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके नेफ्थिलीन। देखिए इसमें पूछा गया है नेफ्थिलीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए जनरली आपको बता दूं कि नेफ्थिलीन जो होती है वो डबल बेंजीन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? डबल बेंजीन से। इस तरह से
डबल बेंजीन से मिलकर बनी होती है। तो ये बॉन्ड तो है इन दोनों के लिए कॉमन हो गया, तो एक बॉन्ड आपका यहाँ होगा और एक बॉन्ड आपका यहाँ होगा, क्योंकि ये तो सिंगल होता है ना सीधा ऐसा। तो इस तरह से देखो 3 बॉन्ड तो इसमें दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड आपको इसमें दिख रहे हैं। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए? 5 पाई बॉन्ड। और आपको पता है एक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है? 2 की। तो 5 बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये एग्जाम में आया हुआ है, आईसीआर 2016 में पूछा गया था नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर कौन सी है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन इसी तरह के रिपीट हो जाए फिर से। अगला क्वेश्चन है, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में कार्बन कार्बन बॉन्ड इन ईथर गिव एन इन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन इज, यानी यहाँ पर जो कार्बन इंटरमीडिएट बनता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एथेन है आपके पास, तो एथेन की स्ट्रक्चर कैसी होगी? CH3 डॉट ऐसे बनेगा आपके पास, इंटरमीडिएट बनेगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 ब्यूटीन में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी? 1 ब्यूटीन का मतलब क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 3 हाइड्रोजन इससे लगे हुए होंगे। अब सिग्मा बॉन्ड चाहिए आपको, तो देखो 3 तो ये हाइड्रोजन वाले, 2 ये हाइड्रोजन वाले, 5 6 7 8 बॉन्ड तो हो गए हाइड्रोजन के। एक बॉन्ड ये रहा 9, एक ये 10, एक ये 11। तो 8 और 3 कितने हो गए? 11 बॉन्ड आपके पास हो गए। तो 11 बॉन्ड आपके पास होंगे। 250 में कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सिग्मा बॉन्ड पूछा है केवल। अगला क्वेश्चन है 251, ऑर्थोजाइलिन में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की संख्या आपको बतानी है। तो ऑर्थोजाइलिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है आपके पास, ये तो बेंजीन वाले हो गई, और इस बेंजीन वाले पे CH3, और यहाँ पर अगर ऑर्थो पोजीशन पे अगर CH3 हो तो इसे क्या कहेंगे? ऑर्थोजाइलिन। अगर मेटा पे हो तो मेटाजाइलिन, और पैरा पे हो तो पैराजाइलिन। तो देखिए आपके पास ऑर्थो पोजीशन, अब देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। तो बेंजीन वाले के 1 2 3 4 5 6 तो बेंजीन वाले के 6 इस पे हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं वो, तो 12 बॉन्ड तो वो हो गए। 3 बॉन्ड ये रहे 12 और 3 15, और 3 बॉन्ड ये रहे 15 और 3 18। तो 18 बॉन्ड हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज ओनली 1 पाई बॉन्ड, यानी आपको ऐसा मॉलिक्यूल बताना है जिसमें केवल 1 पाई बॉन्ड हो। देखिए ए ऑप्शन में यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, इसमें केवल 1 पाई बॉन्ड है। बी में एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में भी है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्बन एटम इन द कंपाउंड आर, यौगिक में कार्बन परमाणु है आपके पास sp संकरित है, sp2 संकरित है, sp3 संकरित। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 CN इस तरह से लगे होंगे और 2 CN इस तरह से लगे होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन का तो संकरण क्या हो गया? sp2। लेकिन जो ये CN में जो कार्बन होता है इसका संकरण क्या होता है? sp। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp एंड sp2। sp3 कहीं नहीं होता है, तो sp एंड sp2 253 में सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एसिटिलीन अणु में होते हैं। तो देखिए एसिटिलीन अणु में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं। पहली बात, एसिटिलीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, ये वाली स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 तो सिग्मा है, और पाई कितने हैं? 2 पाई है। तो इसमें किसी में ऑप्शन ये राइट नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड आपके आंसर होंगे। ठीक है, अगला है इथाइलिन में क्या होते हैं। तो एथिलीन जो होती है वो आपके पास होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर सिग्मा और पाई की बात करें, 2 सिग्मा हाइड्रोजन के, 2 सिग्मा इस हाइड्रोजन के, 4 और 1 इस बॉन्ड में सिग्मा, तो 5 सिग्मा 1 पाई, 5 सिग्मा 1 पाई। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है 256,
इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के आपको नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दिखेंगे। यहाँ पर इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कौन सा संकरण त्रिकोणीय संरचना संकरण कहलाता है। ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, तो ट्राइगोनल कौन सा होता है आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगला है निम्न प्रजातियों में से किसमें रेखांकित कार्बन sp3 संकरित है। तो देखिए इसमें कार्बन को रेखांकित नहीं किया गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है CH3 पे देखिए पॉजिटिव चार्ज, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तब आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना। तो देखो इस केस में तो ये कार्बोकेटाइन है तो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और ये कार्बेनाइन है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये सब अगर आपको सीखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि किसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है। अगला देखिए ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ग्रेफाइट में आपके पास कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। एक कार्बन की वैलेंसी फ्री रहती है, तीन इस तरह से तीन बॉन्ड ही बने होते हैं, तो ये एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा बनते हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और हीरे में पूछे तो अगला क्वेश्चन यही है 261, हीरे में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। नेफ्थलीन अणु में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, अभी देखिए डबल बेंजीन होते हैं, पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है मेथेन, एथीन एंड एथाइन में अणुओं की आकृति क्या होगी। तो देखिए जो आपका मेथेन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, तो स्ट्रक्चर होगी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय, सी ऑप्शन कट हो गया है। एथीन जो होती है इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, तो स्ट्रक्चर हो गई समतलीय, बस ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। बाकी आपको चेक ही नहीं करना था क्योंकि इसमें रेखीय दे रखा है, इसमें पिरामिडल दे रखा है, तो ये तीनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। फिर भी आप देखना चाहिए तो जो इथाइन होती है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और sp का मतलब है रेखीय, तो रेखीय केवल इसी ऑप्शन में है, और इसमें इसको पहले हम कट कर चुके हैं, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेंजीन में बंधों की संख्या क्या होती है। तो अभी बेंजीन की स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाई थी। देखिए बेंजीन जो होती है उसमें 3 तो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो 3 तो आपके पास पाई बॉन्ड, तो ए ऑप्शन हो सकता है और आपके पास बी ऑप्शन हो सकता है। सी एंड डी तो क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 6, तो ये जो दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए। और हाइड्रोजन भी निकला होता है, तो 6 हाइड्रोजन वाले 6 कितने हो गए, 12 सिग्मा, 3 पाई 12 सिग्मा, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 264 की तरफ। तो देखिए 264 जो आपका क्वेश्चन है ये आपका बोल रहा है 264 द हाइब्रिडाइजेशन इन मेथेन, एथेन एंड इथाइन। तो अभी अभी देखा है हमने, मेथेन की स्ट्रक्चर क्या बताई थी, चतुष्फलकीय बताई थी, टेट्राहाइड्रल, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ए ऑप्शन राइट हो सकता है और बी ऑप्शन राइट हो सकता है, सी एंड डी तो आपका कैंसिल हो गया। एथीन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2, तो यही ए ऑप्शन में है केवल, और एथाइन में क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलीन में कार्बन परमाणुओं में संकरण किस प्रकार होगा। तो देखिए आपके पास 65 है, 65 में आपको बताना है कि एलीन में जो संकरण होगा वो कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर एलीन जो होती है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ। तो देखिए इसका भी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, और इसका भी क्या है sp2, लेकिन इस वाले का क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन, क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 66 की बात करते हैं, प्रतिस्थापियों में प्रेरणिक प्रभाव का क्रम क्या होगा। तो 56 में अगर हम प्रेरणिक प्रभाव के क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपके पास OR+ का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, OR+ का हो जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये इसी में है केवल, और फिर सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा, थर्ड नंबर पे ये वाला हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एग्जैक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए था OR, फिर उसके बाद NR2 और उसके सबसे लास्ट में F होना चाहिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
निम्न में कौन सी स्पीसीज में केंद्रीय कार्बन परमाणु ऋणात्मक आवेशित होता है? तो किस में होता है? कार्ब एनाइन में होता है। किस में होता है? कार्ब एनाइन में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है? तो सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा है? तो आपको पता है अच्छे से इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोपाइल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पास आएगा उस पर चार्ज कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग ये भी बोल सकते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। अब देखिए H2 में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। NH3 में आपके पास नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो इस पर भी कमी नहीं है। ROR में ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है। SO3 में सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसीलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सूर्य के प्रकाश में किस प्रकार का विघटन होता है? तो कौन सा होता है? होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होने की 2-3 कंडीशंस है, वहाँ पर होमोलाइटिक फ्यूजन ही होता है मैक्सिमम केसेस में। फर्स्ट है सूर्य का प्रकाश, सेकंड है यूवी रेज, थर्ड है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट, फोर्थ है हाई टेम्परेचर, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन अगर आप लगाते हो तो आपके पास क्या मिलता है? समाक्षस बंध विखंडन मिलता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये ऑर्गेनिक के कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें ऑर्गेनिक के आगे के रिएक्शन मैकेनिज्म्स देखेंगे, फिर नेम रिएक्शन के वीडियो लेके आएंगे। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इसी तरह के क्वेश्चन से कंप्लीट देख लेंगे ताकि अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना